राजेश कुमार। झारखंड में एक बार फिर से आरक्षण की आग को चिंगारी लग गई है। झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी को 55% तक आरक्षण देने की अनुशंसा कर दी। झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक समर्थन की बात कह रहे हैं। सभी को वोट बैंक की फिक्र है। इस रिपोर्ट में देखिए। ओबीसी को 50% आरक्षण की अनुशंसा, आरक्षण की आग को फिर चिंगारी, अनुशंसा के समर्थन में उतरे सियासतदान। झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी के लिए 50% से ज्यादा आरक्षण की अनुशंसा की है। हेमंत सरकार को भेजे गए अनुशंसा में साफ तौर पर 55% तक आरक्षण की बात है। झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा में क्या कुछ है, ये भी जान लीजिए। ओबीसी को 36 से 55% आरक्षण देने की अनुशंसा। सूबे में ओबीसी की आबादी का हवाला दिया गया है। झारखंड में ओबीसी की आबादी 54 से 55%। झारखंड में ओबीसी को 14% आरक्षण ही मिल रहा है। अनुशंसा में तमिलनाडु के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला। झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जस्टिस लोकनाथ प्रसाद ने अनुशंसा की है। पिछड़े वर्ग का पॉपुलेशन 53-54%, 55% तक है। तब आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई पॉपुलेशन के अनुसार बढ़ाने का, जब तमिलनाडु का हो गया। तो आपने कितना? तमिलनाडु 50% किया है पिछड़े वर्ग के लिए, तो हम लोग भी मांग रहे हैं कि 50% दीजिए, नहीं तो कम से कम 36% दीजिए। जब तक 50 नहीं दे सकते हैं 36 दीजिए। अब देखिए राज्य सरकार क्या डिसीजन लेती है, अब क्या हम लोग के पास भेजती है। ओबीसी को 50% आरक्षण देने की राज्य सरकार को अनुशंसा से राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा गदगद है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा इसे पहली जीत बता रहा है और दलील है कि जो आधार हमने आरक्षण के लिए रखे हैं उसी आधार पर अनुशंसा की गई है। जैसी सूचना है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को 50% आरक्षण देने की अनुशंसा की है। उन्होंने जो आधार बताया है उस आधार की चर्चा मांग में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा करती रही है। तथा मैं इस बात को और भी जोड़ना चाहूँगा, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो अनुशंसाएं की, जो बात रखी है, एक बात और भी है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर आयोग ने भी और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल जी भी ने जनसंख्या अनुपात में आबादी के अनुसार में आरक्षण बढ़ाए जाने की अनुशंसा की थी। पिछड़ा आयोग की अनुशंसा पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की दलील है कि राज्य सरकार इस पर विचार करेगी। झारखंड को लेकर जो बेहतर होगा वही करेगी। और ये बात भी सही है कि ओबीसी का जो है यहाँ पर करीब करीब 55% रहता है। तो ये दूसरे राज्य का भी जो आरक्षण है उसको भी मांगा जाएगा और अब जो आयुषा है उसको भी देखा जाएगा, और जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो बेहतर होगा सभी को लेकर चलना है, सभी को आरक्षण मिले, इस बात को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं जेएमएम विधायक सुदीव्य सोनू का दावा है कि आने वाले दिनों में आरक्षण बढ़ेगा और झारखंड की पिछड़ी जाति को इंसाफ मिलेगा। निश्चित रूप से आरक्षण का प्रतिशत बढ़ना चाहिए और मैं तो इस बात के लिए बड़ा आशान्वित हूं कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने अपने निश्चय पत्र में पिछड़ी जाति के लिए 27% आरक्षण का निश्चय पत्र दिया था। तो मुझको बहुत उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह आरक्षण बढ़ेगा और इस क्षेत्र की, झारखंड की पिछड़ी आबादी को न्याय मिलेगा। राज्य पिछड़ा आयोग के आरक्षण बढ़ाने की अनुशंसा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि थोड़ा स्वरूप सामने आ जाए कि इनकी नीयत क्या है, उसके बाद ही बीजेपी टिप्पणी करेगी। जब पिछड़ों की बात होगी तो पिछड़ों के हित के लिए काम करने वाली एकमात्र सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार होगी। इसलिए पिछड़ों को सम्मान देने की बात, उसके स्वाभिमान की रक्षा करने की बात और उनके साथ खड़ा रहने वाला एकमात्र राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी। वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय ने साफ किया कि सिर्फ तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, तीर निशाने पर लगना चाहिए। संसद कानून बदले और सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश बदले।
सुप्रीम कोर्ट में जाएं, संसद में जाएं, संसद कानून बदल दे, सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी कर दे। ये सारे जो अवरोध हैं, इन अवरोधों के रहते हुए भी अगर हम ये बात करें कि ऐसा होना चाहिए, वो सरकार को अनुशंसा करेंगे, तो राज्य की सरकार को कहां अधिकार है इसमें? राज्य पिछड़ा आयोग के आरक्षण का पासा फेंक दिया है। अब गेंद सरकार के गोले में। देखना होगा सरकार क्या कदम उठाती है। चंदन, जी मीडिया, रांची।